हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो फिर हम अभी भी उसी चैप्टर पे हैं, चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी तक हमने पढ़ लिया कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे करेंगे। उसके पहले हमने पढ़ा था रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन कैसे करेंगे, रिसोर्सेज को कैसे बचाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं इस चैप्टर इस तो पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में। तो इसमें पढ़ेंगे प्लेनेट 3R के बारे में, पढ़ेंगे रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल के बारे में, महात्मा गांधी जी ने क्या कंजर्वेशन के रूप के लिए बोला था। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या समिति बैठाई गई, क्या क्या कदम उठाए गए, कब कौन से समय में, उसके बारे में देखेंगे। फिर लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है बस। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज को हम लोग कैसे बचाएंगे। तो ये देखते हैं कैसे बचाएंगे हम रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट activity, but due to their overutilization and conserving resources at various level has become the need of an hour। तो क्या हो रहा है, जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे डेवलपमेंट में ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं, बट ड्यू टू देयर ओवर यूटिलाइजेशन, उनके ज़्यादा यूज करने की वजह से जो रिसोर्सेज हो रहे हैं उनका लेवल घटता जा रहा है और उसको कंजर्व करना ज़रूरी होता जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को। तो विद द यूज़ ऑफ 3R सिस्टम। 3R का मतलब होता है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल। तो रिड्यूस मतलब हम लोग जो रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करें, फिर हम लोग रिसोर्सेज को जितनी बार यूज़ कर सकते हैं उतनी बार यूज़ कर सकें, ठीक है। और रिसाइकल उसको पुनः फिर से बना सके, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। गिविंग लाइफ टू वेस्ट, वेस्ट को फिर से एक बार उपयोग में ला सके, उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो अब महात्मा गांधी जी ने कुछ कंजर्वेशन के लिए कुछ रिमार्क किया था, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। Once Gandhi ji remarked, there is enough for everybody need and not everybody's greed. He was against mass production and want to replace it with the प्रोडक्शन ऑफ द मासेस। तो क्या बोला था गांधी जी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अगर किसी के लिए कुछ ज़रूरत है, बट उसके लिए नहीं ज़्यादा है जो एक लालच, अपने लालच को बढ़ने के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहा है। तो इन्होंने बोला था कि जो अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, बट अगर कोई लालची अपने लालच को भरने के लिए रिसोर्सेस का यूज़ करे या फिर किसी भी चीज़ का, तो उसको भरने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ द मासेस। तो ये क्या करते थे, ये अगेंस्ट में थे जो मास प्रोडक्शन के, और इसे ये रिप्लेस करने चाहते थे क्या करके, कि प्रोडक्शन हो मासेस पे हो, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेप टेकन एट इंटरनेशनल लेवल ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। तो कुछ स्टेप्स टेक किए गए रिसोर्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल लेवल फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कदम उठाए गए, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं, पहला जो था वो था क्लब ऑफ रोम एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन, जो 1968 में उठाया गया। कहाँ पे, क्लब में, क्लब ऑफ रोम, रोम के क्लब में उठाया गया था। फिर 1974 में गांधीयन फिलोसॉफी वर रिप्रेजेंटेड बाय स्मचमर स्कूमेकर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। अपने बुक में इन्होंने बोला था गांधीयन फिलोसफी के। फिर उसके बाद से 1987 में क्या हुआ था, ब्रूटलैंड रिपोर्टेड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ब्रूटलैंड कमीशन ने रिपोर्ट किया। फिर उसके बाद से कमीशन लेटर पब्लिश
बुक नेम्ड आवर कॉमन फ्यूचर, इसमें भी एक बुक बनाया गया जो क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। फिर नेक्स्ट 1998 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में बनाया गया, और इसमें बताया गया कि सस्टेनेबिलिटी को हम लोग फॉलो करें और रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।